इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम हो, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं, काजी फाइज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। क्या खूब मंजर होगा उस वक्त जब तक बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब नाजायज और गलत काम करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को पैक करने का मंसूबा बन चुका है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि पैक करने की ये आदत और शौक पैकिंग करने वालों को क्यों उनका खत्म नहीं होता। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। किस्सा ये है कि जब किसी भी लड़की की शादी होती है और शादी के 10 साल तक वो ये बातें करती है कि मेरा बाप ये, मेरा बाप वो, और मेरे बाप की वजह से जैसे सारा निजाम चल रहा है। 10 साल के बाद जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद वो अपने भाइयों पे आ जाती है और 10 साल तक बड़ा जोम करती है अपने भाइयों के ऊपर। भाइयों पे जोम करने के बाद जब वो अपनी बीवियों को प्यारे हो जाती हैं तो फिर उसके बेटे जवान हो चुके होते हैं और वो अपने बेटों पे जोम करती है कि देखो मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। और जब वो बेटे बीवियों को प्यारे हो जाते हैं और वो खुद अल्लाह को प्यारी होने वाली होती है तो फिर वो कहती है कि देखो जिंदगी की सारी बहारें जो हैं वो मेरे खामिद की वजह से हैं। हमें क्यों वक्त पर बात की समझ नहीं आती, क्यों हमें मसाइल को पिन पॉइंट नहीं करते, क्यों हम अपनी अना का शिकार हो जाते हैं, क्यों हम अपने अंदाजों को हकीकत समझ लेते हैं, क्यों हम परसेप्शन को हकीकत समझ लेते हैं चाहे वो कुछ भी हो। बेसिकली ये हमारा नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है कि परसेप्शन इज रियलिटी वट एवर इट इज। वो कुछ भी हो, वो कोई भी बकवास हो, जो परसेप्शन बन जाती है उसी को हकीकत समझा जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब हमें आगे चलने की जरूरत है। ये जो ड्रामेबाजियां हम कर रहे हैं बनाने की, मिटाने की, ये जब तक खत्म नहीं होंगी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन किसी सूरत भी नहीं हो सकता। बहरहाल मैं भी सोच रहा था कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। सिनेरियो क्या है कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। अब आगे सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये इन्हीं 3 महीनों के अंदर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन बहरहाल यही 3 महीने हैं कि काजी फाइज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। उसी दौरान जो है अगर इलेक्शन टाइम पर होते हैं तो नया वजीर आजम होगा और वो वजीर आजम इस वक्त जो अवामी मकबूलियत के लिहाज से अगर पैक करने का प्लान जो है वो मुअत्तल हो जाए और अवाम की राय का एहतराम किया जाए, चाहे वो बयानिए के ऊपर किसी भी किस्म के कैसे भी बयानिए पे हो। क्योंकि आपको ये बात बता दूं कि पूरी दुनिया बयानिए पे चलती है। अगर एक शख्स अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो गया है, चाहे वो कोई भी है, उसका मुकाबला बयानिए से किया जाए, ना कि किसी और तरीके से किया जाए। तो इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम हो, दोनों अलग अलग पेज पे हों, जबकि काजी फाइज ईसा इदारों की हदूद में रहने के कायल हों, तो क्या खूब मंजर होगा उस वक्त। बहरहाल सोच सकते हैं हम इस हवाले से। और बात यह है कि अब शरारत करने से बाज नहीं आ रहा है कोई भी साइड, चाहे जिस भी तरीके से हो। इस वक्त आपको पता है कि अदलिया क्यों निशाने पे है। अदलिया इसलिए निशाने पे है कि अदलिया ने जो केस के ऊपर सो मोटो नोटिस लिया है 90 दिन के इलेक्शन, इसके ऊपर पूरी पाकिस्तान का निजाम इस वक्त मुंसलिक हुआ है इसके साथ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे तो पूरे का पूरा निजाम बदल जाएगा, नई हुकूमत आ जाएगी। और इससे पहले जो मैंने आपको सिनेरियो बताया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, चीफ जस्टिस का और वजीर आजम का, फिर ये वो सिनेरियो बन जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप के जजेस भी खराब, आपके जर्नल्स भी खराब। पाकिस्तान के अंदर मसला, हमारी बदकिस्मती क्या है कि किसी भी शख्स की जब मिट्टी प्लीत हो रही होती है, उसकी वीडियोस आ रही होती हैं, उसकी ऑडियोज आ रही होती हैं, उसके सारी मुसीबतें कोहराम निकल निकल के उसके सामने आ रहे होते हैं, तो उस वक्त आप समझ जाएं कि वो शख्स सारी जिंदगी गलत काम कर कर करके शायद कोई सही काम करने की उसने ठान ली है और उसके आका जो उसे उस चीजों से कंट्रोल करते आ रहे थे उसको उसने खुदाफिज कह दिया है और अब उसकी मट्टी प्लीत होने वाली है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जब तक बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब नाजायज और गलत काम करते रहे, इमरान खान के पैम्पर चेंज करते रहे, दोनों एक सफे पे, इदारों का कहा जाता है दोनों एक सफे पे हैं, क्या बात, क्या तारीफें, क्या कुछ हो रहा था। जिस दिन जनरल बाजवा ने यह फैसला कर लिया कि मैंने न्यूट्रल होना है, या इदारे ने फैसला कर लिया कि न्यूट्रल होना है,
उस दिन जनरल बाजवा की उस दिन से जो मिट्टी पलीत हुई है वो अब आप सबके सामने है। हमें थोड़ा सा सियासी शऊर हासिल करने की जरूरत है, हमें अपनी सोच जो है वो उसी हिसाब से बनाने की जरूरत है। ये मैटर नहीं करता कि जेल भरो तहरीक शुरू करने से बेहतर था कि ये डूब मरते, जो ड्रामेबाजियां की जा रही हैं, जो सेल्फी पार्टी हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल इसके ऊपर भी आता हूं मैं, ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन बात ये है कि इस वक्त हमें यह समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क के अंदर 70 साल की तबाही का जिम्मेदार क्या कौन है। क्यों हम उस औरत की तरह जिसका मैंने वाकया आपको सुनाया है, क्यों हम अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि हकीकत क्या है, तरक्की की मंजिल क्या है, तबाही की मंजिल क्या है, किसने कहां तक किसकी हदूद में कितना तजावुज करना है। हमारे सियासतदान कब मैच्योर होंगे, कब वो इस काबिल होंगे कि वो कह सके कि हाँ हम इस मुल्क को लीड करने के काबिल हैं। कब तक वो एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे क्योंकि उन्होंने गोद में बैठना है एस्टैब्लिशमेंट की और उसके बाद उन्होंने हुकूमत करनी है। बहरहाल मैं आपको बात बताऊं कि खान साहब बात हो रही थी कि जी डूब मरते, आप जेल भरो तहरीक करने से बेहतर ये था। मसला क्या हुआ यहां पे? मसला ये है कि इमरान खान को फिक्स करने का जो प्लान हुआ है उसके अंदर उसके अपने और करीबी लोग बहुत ज्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हैं, प्लांट किए हुए हैं। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूं, फवाद चौधरी ने आइडिया दिया, जी खान साहब आपकी तो बहुत सख्त जरूरत है, आपकी बहुत सख्त जरूरत है, आप ना गिरफ्तारी देना। आपने गिरफ्तारी दी तो सारे का सारा मोमेंटम टूट जाएगा, सारा मोमेंटम टूटेगा। तो खान साहब को तो बड़ा आइडिया पसंद आया। खान साहब ने कहा ठीक है जी, ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, ड्राइंग रूम की सियासत है। वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर हमने कोहराम तो बर्पा किया हुआ है, हम फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन की सेल्फियां होती हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, पार्टी होती है, रोला रप्पा होता है, कैमरों के जाने का इंतजार किया जाता है और उसके बाद फिर खुद भी चले जाते हैं। तो इससे हकीकी जो एक मूवमेंट होती है वो नहीं बन रही, और खान साहब की जो शोहरत है उसमें दिन ब दिन जो है वो पैबंद लगते जा रहे हैं और वो एक तरह से कमजोर हो रही है। बहरहाल बात ये हो रही थी कि कहा यह जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन बस हुए तो हुए। ये सब वो लोग कह रहे हैं, ये सब वो लोग कह रहे हैं जो ये कह रहे थे कि जनाब ये 2 मिनट के अंदर FIR डर्टी हैरी जिसका नाम लेते हैं इमरान खान, और पता नहीं किस चीज के ऊपर हो जाएगी। लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पूरा निजाम दरम बरम हो जाएगा। वही जो कहते थे कि जेल भरो तहरीक के अंदर बूढ़े बच्चे जवान बच्चियां सब ऐसे भागेंगी कि वो तहरीर स्क्वायर बना देंगी यहां पे पूरे पाकिस्तान को। और वो लोग जो ये कहते थे कि असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शन तो इनका बाप भी करवाएगा, वो लोग जो अरशद शरीफ केस को हर चीज का पैमाना बना के अरशद शरीफ के कत्ल को उठा के अपने कंधों के ऊपर जो अपनी सहाफत बेच रहे थे, वो सारे के सारे आज ये यकीन दिला रहे हैं कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे। वो सब जो जनरल बाजवा को जमीन बॉस करने वाले थे, वो सब जो अदम एतमाद की कामयाबी की नवीदें सुना रहे थे, वो सब जो अपने मुखालफीन को जमीन बॉस करने की बातें कर रहे थे, वही आज ये झूठी उम्मीदें दिलवा रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर पूरी की पूरी नैया डूबी हुई है। नैया कैसे डूबी हुई है? ख्वाजा आसिफ साहब को ले लें जी। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, बड़ी तकरीर कर रहे हैं जनाब, असेंबली के अंदर खड़े हुए बड़ी मेहनत के साथ तकरीर कर रहे हैं, बता रहे हैं कौम को कि भाई इस मुल्क के अंदर तो एक ब्यूरोक्रेट था, 72 करोड़ रुपए की सलामी उसको मिल चुकी थी और अभी थैले भरे जा रहे थे, और उसी ब्यूरोक्रेट की बेटी के जो है 1 अरब 20 करोड़ रुपए की सलामी कटी हुई गाड़ियां और जेवर और दीगर चीजें तो कहीं की कहीं और अलग थी। डाल रहे किसके ऊपर हैं? परवेज लाई के। जी परवेज लाई ने मुझे बताया, तो वो खुद वहां पे क्या करने गए थे, वो कोई गलत, अब मेरे मुंह से कुछ निकले, वो खुद वहां पे क्या करने गए थे? उस ब्यूरोक्रेट ने का इनसे भी ताल्लुक था ना, इनको भी शादी में बुलाया था। और अगर आप इतने इनकलाबी हैं, आपका दिल इतना फटा जा रहा है, तो आप उस ब्यूरोक्रेट का नाम लें, हमें बताएं कि यार वो फौज का वो जर्नैल था, वो ब्यूरोक्रेसी का वो सेक्रेटरी था, वो अदलिया का वो जज था, हमें बताएं। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका बंदोबस्त अवाम ही कर देगी। इस वक्त अवाम जितनी चार्ज हुई है, या ईमानदारी का तकाजा तो यह है कि चलो इमरान खान इतने बड़े ईमानदार हैं, वो कहें कि इधर आओ परवेज लाई, तुम तो अब तहरीक इंसाफ के सदर हो यार, बताओ ये ब्यूरोक्रेट कौन है, हम बताएं अवाम को। ये नहीं कि अपनी मर्जी का सच बताना है सिर्फ और सिर्फ कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अच्छा ये अपना बंदा ठीक है, बस खामोशी रखो
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے. سچ بتانا ہے تو پورا سچ بتانا ہے, ہمیں آدھا سچ بتانے کی کوشش مت کریں. بہرحال باتیں کروں گا ختم ہی نہیں ہوں گی. اتنی تکلیف ہے پاکستان کے حالات دیکھ کے کہ یار آخر اب کب ہمیں سمجھ آئے گی. کیا جب ہم اللہ کو پیارے ہونے والے ہوں گے, پوری کی پوری نسل, ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. اور ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ جو پیک کرنے والا کاروبار ہے نا آپ کا, اس کو آپ بند کر دیں, ورنہ اس ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا اور یہ ملک بھی پیک ہو جائے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.